ऐसे ही ये जो संसार बना है, भगवान बता रहे मेरे उपस्थिति में। आप देखो, आप घर में किचन में खाना बनाते हैं, क्योंकि तो मेरे पास इतने दृष्टांत है, पूरा मेमोरी भर गया, आपको कोई भी क्षमता नहीं रहेगी जो मर्जी प्रश्न, क्योंकि माँ सरस्वती का इतना आशीर्वाद है, पूरा भर गया दृष्टांत और सीखा भी इतने भरे हैं, बहुत भरे। तो घर में हम काम करते हैं, किचन में खाना बनाते हैं, ऊपर छत का जो आकाश है, किचन का जो आकाश है, छत ऊपर है ना आकाश, उसकी उपस्थिति जरूरत होती है केवल। वो कभी आपको खाना बनाने में मदद नहीं करता है, घर के लोगों को। घर के हम जो भी काम करते हैं, घर के अंदर का जो आकाश है वो कभी आपको मदद नहीं करता है, परंतु उसकी उपस्थिति जरूरी होती है। ऐसे ही हम भगवान बता रहे मेरे से ही संसार निकला है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। हमें रोक सके इस दुनिया में दम नहीं है, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। और एक दृष्टांत, भगवान संसार में कैसे नहीं है इसको सिद्ध करना है, तो आपको बता रहा हूँ। अग्नि से ही धुआं निकलता है, आपने कभी देखा है? अग्नि जल रही है तो कभी कभी धुआं भी निकलता है। अग्नि अगर मंद हो गया, लकड़ी अगर गीली है, अगर हवन करते समय हमने ज़्यादा घी डाल दिया हवन कर, तो जो शुद्ध अग्नि है उसके जगह पे धुआं निकलता है। कहाँ से निकल रहा है? अग्नि से। धुएं का जन्म कहाँ से हो गया? अग्नि के द्वारा, परंतु उस धुएं में अग्नि नहीं है। मेरे से ही संसार निकला है, मैं उसमें नहीं हूँ। अग्नि से ही धुआं पैदा होता है, धुएं में अग्नि नहीं है। बस आपके मुझे कान चाहिए और आपका मुझे मन चाहिए, आधे घंटे के लिए बस काम हो गया। श्रवण बस। तो सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों में मैं भाषित हो रहा हूँ, सब में मेरे कारण ही, मेरे सत्ता से। क्यों? फिर रामायण की चौपाई बहुत 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 काम की आएगी आपको ये वेदांत समझने में। जगत प्रकाश्य, प्रकाश्य मतलब आदाश्य, और ये इस प्रकाश को क्या क्या बोलते हैं मैं बताऊंगा। प्रकाश को बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं? हिंदी में दृश्य, इस 13वें अध्याय में बोलते हैं, इसकी भाषा में बोलते हैं क्षेत्र, इदम, प्रमेय, बाहर का ध्येय, दृश्य प्रपंच, कितने शब्द है? ये हो गया प्रकाश्य। और प्रकाशन जो चिदाभास जो मटके में प्रतिबिंब आ गया वो है प्रकाश। कौन है वो? और वो है केवल प्रकाश। कौन? निरुपाधिक ब्रह्म। ओजस जो है केवल प्रकाश है। विप्रधेनु सुर संत ही लीन मनुष्य अवतार जो बोल रहे ना, वो केवल सामान्य प्रकाश है। जब मटके में आ गया, चिदाभास बन गया, अब चिदाभास को आप कह सकते हैं प्रकाश को, क्या बोल सकते हैं? बाहर सामान्य प्रकाश, व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो क्या है? सामान्य प्रकाश। वेदांत की भाषा में सिया राम में सब जग जानी, ये सामान्य प्रकाश है। अब उसका कोई प्रतिबिंब नहीं हुआ है, वहाँ उसका भी प्रतिबिंब नहीं हुआ है। जैसे हमारे मटके में जल में जैसे सूरज का प्रतिबिंब आता है, दर्पण में जैसे सूरज का प्रतिबिंब आता है, वैसे हमारे अंतःकरण क्या है? जल है। जल जैसे उसमें जैसे प्रतिबिंब आ गया, चिदाभास बन गया। चिदाभास को प्रकाशक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशक, मतलब क नाम का प्रत्यय लग गया प्रकाश के साथ, तो केवल सामान्य प्रकाश था, उसमें कोई उपाधि नहीं है। निरुपाधिक ब्रह्म में, निर्विकार ब्रह्म में उसमें कोई उपाधि नहीं है। जैसे अंतःकरण में आ गया, प्रकाशक बन गया। क्या बन गया? आपको उसको चिदाभास भी बोलो, जीव भी बोलो, क्षेत्रज्ञ भी बोलो, ज्ञाता भी बोलो, प्रमाता भी बोलो। प्रकाश सामान्य बाहर है, ईश्वर सर्वव्यापक है, वो सामान्य प्रकाश उसका। जब कोई जहाँ भी अंतःकरण हो, जल हो, पानी, हमारे अंतःकरण में उसका प्रतिबिंब आ गया, वो प्रकाशक बन गया। क्या बन गया? प्रकाशक। हाँ, प्रकाशित करने वाला प्रकाशक।
जैसे हम बोलते हैं ना, ये हमने किताब लिखी है, इसको प्रकाशन करना है, इसको क्या करना है, पब्लिकेशन करना है, क्या करना है, इसका प्रकाशन करना है। तो जो चिदाभास क्या हो गया, क्या बन गया, प्रकाशक बन गया। अब उसकी ड्यूटी क्या लगी है, बाहर इंद्रियों के द्वारा हर शब्द विषय का, कान से, स्पर्श विषय का त्वचा से, रूप विषय का आँख से, नाक से गंध विषय, जीवा से रस विषय का वो प्रकाशन कर रहा है। अंतकरण में चिदाभास आ गया, प्रकाशक हो गया वो प्रकाशक आगे अंतकरण की वृत्ति, जैसे वायर से आता ना करंट, ऐसे हमारे अंतकरण से वो प्रकाश, वो सुबह के प्रकाशन, वो बहते बहते आँख के द्वारा आपको दे दिया रूप को, तो हो गया, आप हो गए प्रकाश्य। क्या बन गए आप, क्या बन गए, जगत प्रकाश्य, आप प्रकाश्य, आप प्रकाश्य। ये माइक मेरे लिए प्रकाश्य, ये मृदंग है तबला मेरे लिए प्रकाश्य। हाँ, ये ईश्वर को ये जोड़ दिया, ये समझो बस रामायण, तुलसी रामायण बस। मैं तो बाहर का कोई वेदांत नहीं बोल रहा, मैं तो रामायण ही बोल रहा हूँ। आपका जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है जीवन का, उसको ही मैं बोल रहा हूँ, और कहीं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ। तो सब प्रकाश्य है, चेयर, मोबाइल, पोथी, जो भी हम नेत्र के द्वारा देखते हैं प्रकाश्य, जो भी कान के द्वारा हम सुनते हैं, शब्द हो, संगीत हो, किसी की निंदा हो, स्तुति हो, प्रकाश्य। जीवा के द्वारा जो भी चीज़ हम स्वाद लेते हैं, रोटी, चावल, मिठाई, प्रकाश्य। त्वचा के द्वारा जो भी स्पर्श करते हैं, प्रकाश्य। नाक के द्वारा जिसका भी हम गंध लेते हैं, गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, कोई फूल है, उसका भी है, वो क्या हो गया, फूल प्रकाश्य। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों जो भी है वो सब प्रकाश्य है। कान के द्वारा हम शब्द सुन रहे, प्रकाश्य। नाक के द्वारा गुलाब का फूल सूंघ रहे, गुलाब का फूल क्या बन गया, प्रकाश्य। चमड़ी के द्वारा हमने ग्रंथ को छू लिया, एक हनुमान चालीसा क्या हो गई मेरे लिए, प्रकाश्य। मैं मिठाई खा रहा हूँ, मिठाई क्या हो गई मेरे लिए, प्रकाश्य। हाँ, जो दिखने में आवे, जो दृश्य होवे, इसको तुलसीदास महाराज ने बोल दिया जगत प्रकाश्य। तो दुनिया को हम देख रहे, पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा समझ रहे। हाँ, स्पर्श के ख्याल में जो आता है, कान सुनने में आवे, वो है जगत प्रकाश्य। तो हमको इस तरह से समझने के लिए हमको मदद नहीं करोगे तो कैसे वेदांत समझोगे, और नहीं समझोगे तो अगली बार हमको बुलाओगे भी नहीं, बोले कुछ भी बोलते, हमारी संगत सब भाग जा रहे, ये हमारे ऊपर कैसे करे। तो हम बीच में अटक गए। तो आपका मन चाहिए, आपका कान मुझे चाहिए, और समझने की कोशिश भी चाहिए। देखो, माँ ने क्या कर दिया, बच्चे को यहाँ छोटा सा ग्रास करके यहाँ रख दिया, तो उसको चबाना निगलना माँ का काम है क्या, बच्चे का काम है। जो हमने आपको सुना रहे हैं उसका चिंतन मनन आपका काम है। बच्चा बोला मैं चबाऊंगा ही नहीं, तो उसका हजम होगा ही नहीं, अंदर पेट में उल्टी हो जाएगी। तो जो भी हम सुनते हैं उसका घर में जाके मनन चिंतन करना चाहिए। जैसे पशु हरा भरा घास खाने के बाद अपने जगह पे आने के बाद उसकी जुगाली करके दोबारा रिपीट, पेट से निकालकर थोड़ा थोड़ा घास उसकी जुगाली करते। अगर वो जुगाली नहीं करेंगे तो आपने उसका गोबर पेट में बनेगा ही नहीं, खाली गोबर नहीं, खून भी नहीं बनेगा, रक्त, हड्डी, मांस कुछ नहीं बनेगा, तो डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर बीमार, पेट मेरा अपसेट हो गया, बोले जाओ हॉस्पिटल में। तो सत्संग को अगर डाइजेस्ट करना है तो हमारे जीवन में वेदांत में बताया है श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये हमारी जुगाली है, ये हमारा चबाना है बार बार। श्रवण, उसके बाद मनन, फिर निधिध्यासन। तो ये भगवान बता रहे सर्वेंद्रिय गुणाभासन, सब में मैं हूँ, और आगे बता रहे सब में मैं नहीं हूँ। संसार में मेरे से निकला है, मैं उसमें हूँ। अग्नि से ये धुआं निकलता है, अग्नि में मैं नहीं हूँ। और धुएं में अग्नि नहीं है, हाँ अग्नि से धुआं निकलता है, धुएं में अग्नि नहीं है। ऐसे ही मेरे से ही संसार निकला है, संसार में मैं नहीं हूँ। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, कोई इंद्रिया मेरे में नहीं है। अब आद्य शंकराचार्य का अपने मोबाइल में भी ये निर्वाण षटकम बहुत सुंदर है,
मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र। मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं हाथ नहीं, मैं पैर नहीं, सबका निषेध कर दिया। देखिए, चिदानंद रूप शिवोम शिवम। मैं भूख भी नहीं, मैं प्यास भी नहीं है। अहम भोजनम नवय भोक्ता। मैं भोजन जो थाली में परोसा है वो भोजन भी मैं नहीं हूँ, और उसका भोजन करने वाला भोक्ता भी मैं नहीं हूँ। भोक्ता कौन है? प्राण है। भूख प्यास किसको लगती है? प्राण को। प्राण का धर्म है भूख और प्यास, आत्मा का धर्म नहीं है। तो जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, वो जो बाहर का व्यापक सियार राम में सब ज्ञानी जो है वो सामान्य प्रकाश, जब अंतकरण में प्रतिबिंबित हो गया चिदाभास, उसको प्रकाशक बोल दिया। प्रकाशक, वो प्रकाशक अपनी ड्यूटी निभा रहा है मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। आगे वो प्रकाश फॉरवर्ड हो रहा है, फॉरवर्ड हमारे चक्षु के द्वारा जो प्रकाश्य है रूप, कान के द्वारा शब्द को प्रकाशित कर रहा है, शब्द प्रकाश्य। तो समझ में आ गया? वो सामान्य प्रकाश जैसे अंतकरण में आ गया प्रकाशक, प्रकाशन और प्रकाश्य। देखो उसमें कैसा विकार बन गया। पहले केवल प्रकाश था जो निरुपाधिक ब्रह्म है, व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, केवल प्रकाश था। जैसे हमारे प्रतिबिंब में आ गया अंतकरण में, उसमें विकार हो गया, प्रकाश क लग गया। क्या लग गया? क जुड़ गया। फिर आगे वो प्रकाशन कर रहा है, न जुड़ गया, न, और आगे प्रकाश्य में से ये जुड़ गया, ये। तो जब भी हमें त्रिपुटी का ज्ञान हो गया, हम कुटस्थ से जब भाव हो जाएगा ना आत्मज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, क्षेत्र और क्षेत्र का जब विवेक हो जाएगा, तब ये प्रकाश्य में से ये निकालो। क्या निकालो? ये। प्रकाशन में से न निकालो और प्रकाशक में से क निकालो। क्या बच गया? प्रकाश 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 प्रकाश। क्या हो गए? कितने हो गए? 4 हो गए, प्रकाश प्रकाश। इसलिए बोल दिया 1 राम घट घट में, 1 राम बाहर का दशरथ के घर में, 1 राम सबसे निराला, और 1 राम क्या है? हाँ, तो 4 राम बताए। 1 राम क्या हो गया? जो अवतार हो गया अयोध्या में, 1 राम। 1 राम कौन सा हो गया? प्रकाशक चिदाभास। 1 राम इसका जो पहले है कूटस्थ, 1 राम। और 1 राम सबसे निराला, ऊपर ब्रह्म, सबसे ऊपर। 4 राम बताए। इस प्रकार प्रकाश से जो है वो सामान्य प्रकाश, सबसे निराला वो राम है। वो कभी उपाधि में नहीं आया, वो उपाय निरुपाधिक ब्रह्म असंग, वो है सबसे निराला राम। जैसे हमारे अंदर प्रकाश आ गया, प्रकाशक बन गया, वो चिदाभास, वो भी राम है। और एक चिदाभास कौन सा? एक राम कौन सा है? मटके में पानी डालने से पहले जो खाली था, जिसको हम कूटस्थ कहते थे। क्या बोलते हैं? आपको मैंने लिखे दिया वो कागज़ पे, आपके पास पेपर है मेरा, आपको मैंने नोट्स दिया है, तो आपको हर दिन उसको पढ़ना होगा आपको। तो मटके में पानी डालने की भी पहले की जो स्थिति है, जो खाली जगह है, अवकाश, उसे कहते हैं कूटस्थ। वो 1 राम है, बोली, वो भी 1 राम है। वो 1 राम, फिर मटके में पानी डालो, फिर उसमें क्या हो जाएगा? सूरज का प्रतिबिंब आ गया, चिदाभास, वो भी 1 राम है। ये 2 राम हो गए। 1 राम दशरथ राजा के घर में जो आए थे, वो 1 राम। और 1 राम सबसे पड़े, मतलब घटाकाश हो, चिदाभास हो, सबसे ऊपर जो पड़े हैं सामान्य प्रकाश, वो है सबसे निराला राम। ये 4 राम है। अगर 4 प्रकाश है तो 4 प्रकार के राम भी है। एक गटगटवासी, एक अयोध्या निवासी, एक कूटस्थ राम, और एक सबसे निराला वो प्रकाश, सबसे निराला वो राम। ये 4 राम प्रभु की व्याख्या किया है वेदांत ने। चिदाभास अलग है। हाँ हाँ हाँ, वो अलग है। हाँ, अब आप देखो, इसलिए तो आपको बोल रहा हूँ ना, आप ईश्वर कर्म करो ना। जैसे घटाकाश है ना, उसमें पानी नहीं है, खाली मटका है, खाली जगह है, जो खाली है वो कूटस्थ हो गया। दूसरा एक मटका है, उसमें पानी भर दिया, वो हो गया जलाकाश। क्या हो गया? उसमें जल भी है, जल में आकाश भी है, और उसमें प्रतिबिंब भी है। कितनी चीज़ें हो गई? वो जीव के लिए बोल दिया मैंने। जलाकाश क्या है? हमारे लिए, जीव के लिए वो दृष्टांत है।
जीव का स्वरूप समझने के लिए जलाकाश वही मटका है। उसके अंदर पानी भी है, पानी के बीच में आकाश भी है, आकाश के अंदर छिप गया पानी में, और उसके अंदर सूरज का प्रतिबिंब भी है। प्रतिबिंब क्या है? चिदाभास है। तो जो पानी के बीच में जो आकाश है ना, वो कूटस्थ है। तो वो मटके का जो दायरा है, मटके से बना हुआ, उस दायरे में आ गया, उपाधि में आ गया ना। भले वो मुक्त है, परंतु उसको आकाश कौन बोलने वाला है? बाहर का महाकाश है, खुला है वो। जैसे दीवार में एक मकान बनाया, मकान का आकार धारण कर गया, वो मकान का आकाश बोलेंगे। ग्लास में आकाश है, वो तो ग्लास का आकाश धारण किया, ग्लास आकाश। लोटे में आकाश है, लोटा आकाश। वैसे ही मटका है, उसके अंदर आकाश भी है, उसके अंदर जल भी है, और जल में सूरज का प्रतिबिंब भी है। ये हो गया चिदाभास। तो चिदाभास के साथ साथ क्या है? पानी में खाली आकाश भी है, वो कूटस्थ हो गया। तो कूटस्थ और आकाश साथ साथ रहते हैं हमारे अंदर। एक ही अंतःकरण में, एक ही सूक्ष्म शरीर में कूटस्थ भी रहता है और चिदाभास भी रहता है। आप पूछो। हाँ, आपको मैंने लिख के दिया था, देखो पहले मटका ले लो, है ना, उसमें पानी डाल दो। तो पानी जैसे डाल दिया, बाहर रख दिया सूरज के सामने, उसके अंदर प्रतिबिंब आ गया, है ना। अब इसमें मटका जो बना है मट्टी का, पंचमहाभूतों का, आग में तपाकर, सब हवा में सुखाकर, वो हमारा स्थूल शरीर है। मटका क्या हो गया? स्थूल शरीर, है ना। ये बात समझ में आ गई? पक्का? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? मटका हमारा पंचमहाभूतों का शरीर है। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इससे बना हुआ मटका है। तो मटके को क्या समझना है हमारा? ये मटका कभी भी टूट सकता है, ये भी मटका ही है ना। ये भी क्या है? मटका ही है। अब उसके अंदर पानी डालने से पहले खाली जगह है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? मठाकाश। क्या बोलते हैं? तो मठाकाश, अंदर का जो खाली जगह है, पोल, घटाकाश बोलते हैं। अंदर का जो पोल है वो घटाकाश हो गया। जो अंदर का खाली मटके के अंदर का जितना पोल है, जितना दायरे में है, उसे कहते हैं कूटस्थ। क्या बोलते हैं? कूटस्थ। अब जो अंदर का जितना मटके के दायरे में खाली जगह आई है, उसमें और बाहर का जो विराट आकाश है, उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों ही है, परंतु वो अभी दायरे में आ गया, दायरे में आ गया, मटके की उपाधि में आ गया, ग्लास में आ गया, लोटे में आ गया। हाँ, इसलिए हालांकि उसके और बाहर के आकाश में कोई फर्क नहीं है, वो है कूटस्थ। वो कौन है? बताऊंगा ना, वो क्या नहीं? कूटस्थ है। अब उसमें पानी डाल दो, उस मटके में पानी डाल दिया और उसको बाहर रख दिया। जैसे पानी डाल दिया तो उसमें क्या आ गया? सूरज का प्रतिबिंब है। तो ये जो भगवान का सामान्य प्रकाश जो है सब जगह फैला हुआ, उस मटके में आ गया। जैसे उसमें प्रतिबिंब हो गया, वो बन गया चिदाभास। क्या बन गया? वो जीव बन गया। तो जीव और कूटस्थ दोनों भी एक ही साथ साथ रहते हैं। वही मटके में पानी है, वही मटके में खाली जगह है, पोल है, पोल। क्या बोलते हैं? पोल। तो पोल को बोलते हैं कूटस्थ, पानी को बोलते हैं चिदाभास, जीव बोलते हैं। तो जीव और कूटस्थ क्या हो गए? एक ही मटके के बीच में आ गए। ऐसे ही हमारे अंदर, अभी बाहर का हो गया, अब अंदर आइए। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो पानी जैसा है, जल जैसे। तो उसी सूक्ष्म शरीर में बाहर का जो प्रकाश है, सामान्य चेतन, उसका प्रतिबिंब आ गया हमारे अंतःकरण में। वो चिदाभास भी बन गया और साथ साथ कूटस्थ भी आ गया। कूटस्थ जो मटके में खाली जगह है वो भी साथ में। देखो, जब भी कभी मटका कुमार बनाता है, जब भी कुमार कभी मटका बनाता है, उसको कहीं से मट्टी लेके आना पड़ता है, पानी लेके आना पड़ता है, अग्नि लेके आना पड़ता है। परंतु मटके का अंदर का जो आकाश है उसको कहीं से लाने की जरूरत नहीं। ऐसे जैसे आपका चिदाभास बन गया प्रतिबिंब अंदर, तो पहले ही कूटस्थ वहाँ मौजूद है। मटके का आकार बनने से पहले आकाश सब जगह पे है। हमने मकान बनाने से पहले, दीवारें बनाने से पहले अंदर आकाश है,
हमने आकाश को कैसे लाया नहीं है, हमने रेता लाया, ईंटें लाई, मिस्त्री को बुलाया, सीमेंट लाया, परंतु आकाश को कभी जाके मार्केट से लाया नहीं सीमेंट के साथ साथ। आकाश पहले ही मौजूद है, जो है उसका हमें बात कभी नहीं कर सकते। वो जो का त्यों है, पहले से ही है। वो क्या है, जो का त्यों है, उसको निर्माण पैदा नहीं किया जा सकता। वो क्या है, सनातन है, सनातन, अव्यक्त सनातन। उसकी शुरुआत कब हो गई पता नहीं, अंत कब हो गया पता नहीं, उसका आदि कब है पता नहीं, अंत कभी पता नहीं, उसका जन्म नहीं है, उसका मृत्यु भी नहीं है। ऐसी अविनाशी वस्तु पहले से ही मौजूद है। इसी प्रकार जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर बन गया, चिदाभास बन गया, उसी जगह कोई कूटस्थ रहेगा ही रहेगा, आकाश जैसे। ये भी मकान है, मटका भी एक छोटा सा मकान है, मिट्टी से बना हुआ। हमारा स्थूल शरीर भी मकान है। हमारे 3 मकान है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दूसरा मकान है, और कारण शरीर तीसरा मकान है ना, तीसरा मकान है। जैसे हमने गर्मी सर्दी में जैकेट पहन लिया, क्या जैकेट, वो स्थूल शरीर है। जैकेट के अंदर शर्ट पहन लिया, शर्ट सिंपल, वो सूक्ष्म शरीर है। और उसके अंदर नहीं बड़े पहन लिया, वो कारण शरीर है, कारण। अब जब गर्मी शुरू हुई तो तीनों को निकाल दिया, हम कपड़े निकाल दिया, तीनों भी एकदम ओपन हो गए। वो हमारा जो शरीर बच गया वो आत्मा, समझने के लिए उसको क्या बोलो, आत्मा। ऐसे ही 3 शरीर में के ऊपर वो है कौन, कूटस्थ। तो जब भी हमारा शरीर बनेगा, मकान बनेगा, बर्तन बनेंगे, तो सबको बनाने के लिए आकाश को कहीं से लेके आने की जरूरत नहीं, कुमार को भी, किसी को भी। तो ये है कूटस्थ। ये कौन है, हाँ कोई बात नहीं। हाँ, हम जब आए हैं संसार में तो हमारा होता है कारण। क्या होता है, कारण। यानी हम आए हैं अज्ञान के कारण, इसलिए अज्ञान के कारण। हम क्यों आए हैं, अज्ञान के कारण, वो है कारण। जैसे हम किसी की शादी में चले गए तो रिश्ते बोलिए आप क्यों आ गए, इस कारण शादी के लिए हम आ गए। कारण के बिना कार्य नहीं होता। अब इसको समझो, कारण के बिना कार्य नहीं होता। हम संसार में आए हैं, उसका कारण है अज्ञान, इसलिए अज्ञान हमारा कारण शरीर है। अज्ञान है, कर्म नहीं, बाद में कर्म है। पहले अज्ञान, बाद में कर्म, बाद में कर्म हो, पहले अज्ञान होता है। पहले अज्ञान होता है और उसके बाद कर्म होता है। हमारा इस संसार में आना क्या है, अज्ञान है। जब तक हमें अज्ञान है तब तक हम शरीर से कर्म करते रहेंगे, मरते रहेंगे, करो मरो करो मरो। अज्ञान नष्ट हो गया, फिर हम शरीर में कर्म करके भी, अकर्म मतलब ना निष्काम कर्म करके हम मुक्त हो सकते हैं। तो अज्ञान पहले है। कारण इसको इसलिए कहा गया है कारण शरीर। वही कारण शरीर के कारण हमें सूक्ष्म शरीर मिल गया और स्थूल शरीर मिल गया। कारण के कारण, कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है, कर्म बाद में होता है। मट्टी पहले होती है, बाद में मटका बनता है। तो मटका पहले क्या, मिट्टी पहले, तो मिट्टी क्या हो गई, कारण हो गया। और मटका, सोना पहले होता है क्या, अलंकार पहले होते हैं। हाँ, तो कारण पहले कार्य बाद में। तो ये कारण कार्य को समझना पड़ेगा। तो आपने पूछा था कारण शरीर, कारण शरीर कहते हैं अज्ञान को। किसको, अज्ञान को। अज्ञान वही हमें आवरण करके बैठा है, मैं शरीर, मैं अमुक नाम वाला, ये हमारा कारण शरीर है। और उसी के आधार पर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर आगे कार्य करते हैं। स्थूल शरीर का कर्म करना इसका काम है, स्थूल शरीर का। सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, वासना होती है, इच्छा, द्वेष, उसका कर्म है। तो हमारा जो ये 3 प्रकार के शरीर है, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, ये तीनों की बीमारी अलग अलग है। कारण शरीर की बीमारी क्या है, अविद्या। क्या है, अविद्या यानी अज्ञान। सूक्ष्म शरीर की बीमारी काम, क्रोध, लोभ, वासना, क्षणिकार, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, द्वेष। तो हमारे तीनों शरीर अविद्या, काम और कर्म के चपेट में आ गए। पहले स्थूल शरीर पैदा होता नहीं, पहले कारण अज्ञान पैदा होता है। अज्ञान का कार्य
सूक्ष्म शरीर है और उसका आगे का कार्य स्थूल शरीर है। पहले कारण, हमें पता नहीं कारण क्या है, अज्ञान है, ये इसी बोलते कारण मतलब अज्ञान, इसको अविद्या। और उसके बाद ही हम संसार में कर्म करते हैं। ये पंच महाभूतों में पंच के विषय शब्द स्पर्श है, उसी में हम चिपक जाते हैं। तो पहले कारण, बाद में कार्य। तो कार्य कारण संबंध इसे कहते हैं, कार्य कारण संबंध। तो इसलिए कारण से कहते हैं अज्ञान को। अब वो कहाँ होता है? रात में आप नींद में सो जाओगे, सुषुप्ति में, आप बोलेंगे बहुत अच्छी नींद लगी, पता ही नहीं चला, क्योंकि वहाँ आपका अज्ञान खड़ा है, आपको पता ही नहीं चला। वहाँ अंधेरा जैसे अज्ञान खड़ा है, वो है कारण से सुषुप्ति। और सपने आते हैं, वो सूक्ष्म शरीर है मन में। और जागृत अवस्था ये है, इंद्रियों के द्वारा हम देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये स्थूल शरीर के द्वारा, ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर जागृत अवस्था, सूक्ष्म शरीर स्वप्नावस्था और कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था। सब अलग अलग है। ये जो स्थूल शरीर, ये जागृत अवस्था है, यहाँ का सब दुनिया अलग अलग है। जब रात में सोओगे, मन में सपने आना शुरू हो जाएंगे। वहाँ की सृष्टि है, वहाँ के पंच महाभूत अलग, वहाँ के रिश्ते नाते अलग, अपने मन से हम बनाते हैं, वो दुनिया अलग। और जब सुषुप्ति में जाओगे, मतलब कारण शरीर में, वहाँ तो कुछ भी नहीं, मन भी उसमें लीन हो गया, बुद्धि भी लय हो गया कुछ समय के लिए, वो अज्ञान अंधेरा, वहाँ कोई पता नहीं चला। तो तीनों शरीर जो है, तीनों की दुनिया अलग अलग है। ये है स्थूल सूक्ष्म कारण। तो पहले कारण होता है, बाद में कार्य होता है। पहले ब्रह्म, ब्रह्म के बाद प्रकृति, प्रकृति के बाद महत तत्व, महत तत्व के बाद अहम तत्व, अहम तत्व के बाद पंच महाभूत, परंतु सूक्ष्म पंच महाभूत मैंने बताया था एक दिन। सूक्ष्म पंच महाभूत के बाद स्थूल पंच महाभूत, ये धरती जल अग्नि वायु आकाश। उसके बाद हमारे शरीर बन गए, शरीर के बाद हम कर्म कर रहे हैं। तो पहले कर्म होता नहीं, पहले कर्म बनता नहीं। ये पंच महाभूत तो से ही हमारे शरीर बने हैं, जितने शरीर है उसका उपादान कारण पंच महाभूत है। आगे चल के स्त्री पुरुष के संयोग से बनते हैं, पर तो पंच महाभूत ही है। तो पंच महाभूत पहले, बाद में कार्य, क्योंकि उसका ही हमारा यह अंश है शरीर, इसलिए कार्य बाद में, कारण पहले। इसलिए ये सर्वेंद्रिय विवर्जित, भगवान बोल रहे मेरे में कोई इंद्रिय नहीं है, कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं। तो लास्ट हो गया, समय भी हो गया। अब मेरा समय का बहुत पाबंद है, मैं यही समाप्त, और बहुत कुछ बोलना है, परंतु मैं समय के आगे भागता नहीं, क्योंकि समय के साथ चलता हूँ मैं। तो आज का चिंतन प्रभु रामचंद्र जी महाराज, सीता माता, हनुमान जी, भरत जी, पूरा राम पंचायतन उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। और मेरे बैठे हुए मेरे समस्त बांधव, उनका सूक्ष्म, आपका स्थूल शरीर को भी नहीं प्रणाम कर रहा हूँ, सूक्ष्म शरीर को भी नहीं, कारण को भी नहीं, आपके अंदर जो बैठा हुआ चिदाभास कूटस्थ और बाहर का निर्विकार ब्रह्म, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और जिस शरीर में आ गए, जिस शरीर ने ज्ञान के द्वारा पुरस्कार करके मोक्ष पा लिया, उस देह को भी नमन करता हूँ, पंच महाभूत, क्योंकि उसने तो प्राप्त कर दिया। क्योंकि इसका भी ऐसा नहीं, इसकी नफरत करके नहीं चलेगा। बल्ब में लाइट आती है, लाइट तो कांच का टुकड़ा उसका बाहर का पर्दा है, कांच के कारण हमें बिजली दिखाई दे रही है। ऐसे ही ये शरीर के कारण हमें परमात्मा को साक्षात्कार कर रहे हैं, इसलिए ये शरीर को भी हम नमन करते हैं। जैसे कबीर साहब कहते हैं, अलग पुरुष की आरसी साधु का ही देह। अगर उस अलग पुरुष को जानना है, अलग मतलब जिसको लखा नहीं जाता है बुद्धि से, मन से, उसको अगर जानना है तो साधु का शरीर जो है उसको नमस्कार करो, क्योंकि साधु का शरीर भी ब्रह्मरूप होता है, ब्रह्मरूप, उसकी काया भी ब्रह्मरूप होती है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो मैं यहाँ मेरे वचन को समाप्त करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव
अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।